एवरीवन। आज मैं सिलॉक्स का जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ओनली वाला केस है। और इससे पहले मैं नॉर्मल सिलॉक्स पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सिलॉक्स से रिलेटेड वो सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो बहुत से बच्चों ने मुझे अभी मैसेजेस में कहा है कि सर हमें ओनली वाला केस जो होता है और ओनली फ्यू वाला केस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही रहती हैं, आप इसकी एक वीडियो बना के हमें बताएं। तो मेरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको एक नॉर्मल लेवल पे आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाता ही है। वेदर आप कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे इस लेवल पे क्वेश्चन आपका बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या याद रखनी है कि जैसे ये ओनली केस है, ओनली केस में हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि ओनली केस होता क्या है। देखो ओनली केस का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल, कि सभी चीज़ों को उल्टा कर देना। कि जैसे ओनली ए आर बी, अगर आपसे कोई पूछता है कि ओनली ए आर बी, तो आप कहते हैं कि सर ऑल बी आर ए होता है। ओनली ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए, उल्टा करना है। और ऑल ए आर बी मतलब ओनली बी आर ए। इसको आप बनाएंगे कैसे कि ओनली ए आर बी का मतलब होता है कि ऑल बी आर ए, तो मतलब बी को आपने अंदर रखना है और ए को आप लोग बाहर लेके चले जाएंगे। इस तरह से कि इसका मतलब ये होगा ओनली ए आर बी का मतलब होता है कि ऑल बी आर ए। जिस तरह से यहाँ सामने आपके सामने रखा है कि ऑल बी आर ए। अब ये जो ऑल बी आर ए जो है इसके साथ इसमें कंडीशंस क्या है कि एक नॉर्मल सिलॉक्स में ऑल बी आर ए होता है और ये ओनली बी आर ए। जब ओनली ए आर बी बोल दिया उसने और हमने इसको बनाया कैसे कि ऑल बी आर ए। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये उल्टा कैसे बना, कि अगर मैं लिखूं कि ओनली एनिमल्स आर जैसे लिख देता हूँ काउ या डॉग लिख देते हैं कि ओनली एनिमल्स आर काउस, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि ऑल काउस आर एनिमल्स। ये चीज़ बनेगा ना कि ओनली एनिमल्स आर काउस। जैसे लिखा मैंने ओनली ए आर बी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऑल बी आर ए। तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑल काउस आर एनिमल्स। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जब भी आपके पास ओनली ए आर बी वाला कंसेप्ट आपके पास आता है तो रिवर्स करेंगे आप उसका। रिवर्स में क्या है कि ऑल बी आर ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब ऑल बी आर ए ये ओनली के साथ बी बंधा हुआ है। इसका मतलब जब बी ए के अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो बी है कि बी का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, ए के साथ हो सकता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। अगर मैं लिखता हूँ कि ऑल बी आर ए, अगर ये लिखता हूँ मैं और ऑल बी आर ए, तो ये भी डायग्राम आपका ऐसे बनना है। ऑल बी आर ए का डायग्राम भी आपका ऐसे ही बनेगा। बट इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो है ये जो डायग्राम है ओनली ए आर बी से बना हुआ, कि यहाँ पे जो बी है वो ए के अंदर है, किसकी वजह से, ओनली की वजह से। और ये जो है वो ऑल बी आर ए, ये है कि सारा का सारा बी क्या है, ए के अंदर है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इस केस में कि जो बी की जो दोस्ती है, मतलब बी जो है तो बी ओनली वाले केस में क्या होता है, जो बी है वो ए के अलावा किसी और के साथ दोस्ती नहीं रख सकता। और यहाँ पे जो बी है, जो ऑल बी के साथ ए है, यहाँ पे बी जो है वो ए के अलावा किसी और के साथ भी दोस्ती रख सकता है। सिर्फ इन दोनों में फर्क ये है कि बी की जो दोस्ती है वो सिर्फ ए के साथ है, ठीक है, बी की दोस्ती ए के साथ है और बी इसके अलावा किसी और से दोस्ती कर नहीं सकता जब वो ओनली के साथ बंधा हुआ होगा। और जब ऑल ए बी आर ए बोल दिया तो बी जो है वो ए के साथ तो है ही है, बट वो बी किसी और के साथ भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है इसकी। बस यही माइंड थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये आपके पास स्टेटमेंट है कि सपोज करो कि ओनली ए आर बी, अगर ये स्टेटमेंट है आपके पास तो इसके साथ डायग्राम को आप ये बनाएंगे ऑल बी आर ए वाला, कि ऑल बी आर ए वाला डायग्राम आप बनाएंगे ऐसे करके। अब आप देखेंगे कि ये इसके साथ कौन कौन से कंक्लूजन जो आपको सही हो सकते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि ऑल बी आर ए, तो आपको सामने दिख रहा है कि बी का सारा हिस्सा ए के अंदर है, तो आप इसको ट्रू कह देंगे कि सारा बी ए के अंदर है। उसके बाद सम ए आर बी, अगर मैं लिखता हूँ मैं देखो सम ए आर बी, अब सम ए आर बी का मतलब क्या हो कि ए का कुछ हिस्सा आपका बी के अंदर होना चाहिए। तो सम ए आर बी क्या बोलेंगे हम, सही है, क्योंकि और के साथ सम कंडीशन क्या होती है, ट्रू कर जाती है। फिर पूछ रहा है कि फ्यू बी आर ए, होता है कि फ्यू बी आर ए का मतलब है कि बी का कुछ हिस्सा ए के अंदर चाहिए। तो बी का देखो सारा बी जब ए के अंदर है तो बी का कुछ हिस्सा भी क्या होगा, ए के अंदर होगा। इज इट क्लियर? उसका क्या कहना है कि ऑल ए आर बी, सारा ए जो है बी के अंदर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ए को आप बी के अंदर नहीं ला सकते क्योंकि हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं ला सकते, तो ये आपका माइंड रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप कह रहा है सम ए आर नॉट बी, अब कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का जो ये वाला हिस्सा है ये बी नहीं है, बट इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने लिखा है कांट से बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन भी है, कि हमारे पास ना इस वाले हिस्से की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम हाँ बोलें कि हम ना कहें। तो लिखा है इसने कि सम ए आर नॉट बी, तो बोला कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। सो दैट्स में हम इसको एक तरह से कहते हैं नन फॉलो, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो नन फॉलो हो जाएगा। उसके बाद सम बी आर नॉट ए, अब सम बी आर नॉट ए का मतलब क्या है कि देखो
हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बी का सारा किसके अंदर है, ए के अंदर है, मतलब सारा बी किसके अंदर है, ए के अंदर है। अब ये बोला कि सम बी आर नॉट ए, तो देखो बी का कौन सा हिस्सा जो ए नहीं है, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। देखो बी जो है वो सारा का सारा बी किसके अंदर है, ए के अंदर पड़ा है, तो बी का कुछ हिस्सा कह रहा है जो ए नहीं है, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई माय डियर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ओनली के साथ ये सारी जितने भी कंक्लूजन मैंने बताए और सब के सब एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। बस इतना याद रखना आपने कि जैसे ही उसने ओनली ए आर बी कह दिया या ओनली एनिमल्स आर लाइन कह दिया, कुछ भी कह सकता है वो, डायग्राम ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि देखो इसके साथ अगर मैं यहाँ सी बना देता हूँ, ऐसे करके सी लेके आ जाता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सम बी आर सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, बीइंग ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर सी, मतलब सम बी आर सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि बोला बी का कुछ हिस्सा बोला सी के अंदर लेके जाना, उसकी क्या संभावना है। देखो ये केस अगर ओनली के साथ नहीं होता तो आप बी का कुछ हिस्सा सी के अंदर लेके जा सकते थे, तब ट्रू होता। बट ये जो है वो ओनली के साथ जुड़ा हुआ है, तो ओनली का मतलब कि बी की जो दोस्ती है वो ए के साथ है, बी ए के अलावा किसी और के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। तो दैट्स हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सी के अंदर कभी नहीं जा सकता मैटर। तो यहाँ पे आपका केस क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। बस इतना याद रखना, नॉर्मल केस में जब नॉर्मल सिलॉग्स हैं तो बी जो है वो सी के अंदर जाने की इसकी पूरी संभावना है, वो जा सकता है। बट जैसे ये ओनली के साथ आ गया तो बी की जो दोस्ती है वो सिर्फ ए के साथ है, ए के अलावा मतलब बी को कोई और छू नहीं सकता, या मतलब बी जो है वो ए के अलावा किसी और से दोस्ती कर नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई माय डियर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। आई होप कि आपको ये ओनली वाले केस क्लियर हुए हैं। इसके साथ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके फ्यू केसेस, वो आप देखें, सब इसको देख लें पहले आप ना। अभी नेक्स्ट केस जो है आपके पास वो है माय डियर आपके पास ओनली अ फ्यू, ये वाला केस ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहली बात ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए आपके पास ये ए है और इस ए का ये वाला हिस्सा मान लेते हैं बी के अंदर, ये वाला, दिस इज अ कॉमन हिस्सा, ये वाला, और इस सर्कल के अंदर मान लीजिए कि बी के एलिमेंट्स पड़े हैं, सारे बी हैं। और ओनली अ फ्यू का मतलब कि ये पूरा ए है ना, ये वाला हिस्सा है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा मान लेते हैं, ये वाला सारा जो है ये ए का जो है ये क्या है, बी नहीं है। इस तरह से आप क्रॉस लगा सकते हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है सम प्लस सम नॉट, ये मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। ओनली अ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट होता है। मतलब क्या हुआ कि ए का ये वाला हिस्सा जो कॉमन हिस्सा है, ये जो है वो बी के अंदर तो है, बट इस हिस्से के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो बी नहीं हो सकता। इसी में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। अगर सम ए आर बी आ रहा था, सम ए आर बी अगर ये आए तो सम ए आर बी आप ऐसे बनाएंगे, ए का हिस्सा ये, बी का हिस्सा ये करके बनाएंगे। अब सम ए आर बी का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में ये चीज़ जो कॉमन मिल रही है हमें, ठीक। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपके पास बचा हुआ है इसके बारे में अगर हम लिखते हैं तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि जो ए का ये वाला हिस्सा है ये बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बी का ये हिस्सा ए हो सकता है, नहीं हो सकता, हम नहीं जानते, बस इसके बारे में हम जान सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी नॉर्मल सिलॉग से, जब सम के बारे में बात आ रही है कि सम ए आर बी बोलते तो ये जानते हैं। जैसे उसने ओनली अ फ्यू कह दिया, ओनली अ फ्यू का मतलब ये है कि ए का ये वाला हिस्सा जो है ए और बी के बीच में ये वाला कॉमन हिस्सा ये तो बी है, बट ये जो हिस्सा पूरा बचा हुआ है ये बी नहीं हो सकता। बस इस तरह से आपने इसको याद रखना है, ये बी नहीं हो सकता, ये डैम श्योर है। अब इसके साथ जो कंक्लूजन बन रहे हैं वो देखो कौन कौन से हैं। आपके पास है कि फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी, तो बताइए आप क्या ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, तो आप बोल सकते हैं सर ये वाला है, तो ये माइटर आपका क्या कर जाएगा, ट्रू कर जाएगा। दूसरा सम ए आर नॉट बी, कहता है कि देखो सम ए आर नॉट बी, तो बोला ए का ये वाला हिस्सा जो है वो बी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। फ्यू के साथ बंधा हुआ माइटेरियल, अगर ये फ्यू के साथ बंधा है इट मीन्स कि इसका कुछ पार्ट बी के अंदर और कुछ पार्ट जो डैम श्योर नहीं है, ये वाला पार्ट जो बी के अंदर कभी नहीं जा सकता। उसके बाद मोस्टली सम बी आर ए, मोस्टली का मतलब होता है सम, तो मोस्टली बी आर ए का मतलब ये हुआ कि सम बी आर ए, तो देखो बी का ये वाला हिस्सा जो है ए के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता, बट इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो बी का ये वाला इसके आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, नहीं कह सकते। तो एक तरह से ये केस क्या होता है, डाउटेबल होता है, डाउटेबल होता है। अगर इसी केस में कह सकता है कि सम बी आर ए बीइंग ए पॉसिबिलिटी, तो कहता है कि बी का ये वाला हिस्सा जो है इसको उठा के हम ए के अंदर लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं, क्योंकि बी के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो इसके इस हिस्से को उठा के हम ए के अंदर लेके जा सकते हैं। बट ए के अंदर कंडीशन ये कि ओनली फ्यू ए आर बी उसने बोल दिया, इट मीन्स कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है और कुछ हिस्सा ये जो बचा वो ए नहीं, ये वाला हिस्सा इसके अंदर जा नहीं सकता, ठीक है, बट इसका इसके अंदर आ सकता है, तो इसकी वजह से डाउटेबल हुआ। डाउटेबल का मतलब एक तरह से क्या होता है, नन। उसके बाद सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए बोला, देखो बी का ये वाला हिस्सा जो है वो ए नहीं है, तो इसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये है भी कि नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते,
तो हम क्या कहेंगे, इसको नन फॉलो। उसके बाद ऑल बी आर ए, कहता है कि सारा का सारा बी ए के अंदर है, तो नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और कहता है कि ऑल ए आर बी, तो सारा का सारा ए बी के अंदर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ऑनली फ्यू के साथ बना है, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, बट कुछ हिस्सा जो है वो बी के अंदर नहीं जा सकता, तो उसके बारे में हम डैम श्योर है कि नहीं। तो माय डियर, ये जितने भी केसेस मैंने आपको बताए ऑनली फ्यू केस आ सकते हैं, और ये ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको किसी न किसी एग्जाम में पॉसिबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ ये सब दिख जाएंगे आपको। बस आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑनली अ फ्यू का मतलब ये है कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, बट ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ वो बी के अंदर नहीं जा सकता, ये श्योर है। बट सम ए आर बी कहता है, सम ए आर बी में क्या हो जाएगा, फिर डायग्राम आपका बनेगा सम ए आर बी के अकॉर्डिंग ऐसे और फिर ऐसे। तो ये बनेगा कि ये वाला हिस्सा जो है वो बी के अंदर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कुछ नहीं कह सकते, यहाँ नहीं कह सकते, बट यहाँ आप कह सकते हैं कि नहीं जा सकता। ये जितने भी केसेस मैंने आपसे मीडिया में डिस्कस किए हैं, सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझाने की। एक बार आप इस अच्छे से इन चीज़ों को बार बार देख लें, 2-3 बार आप वीडियोज़ को देखेंगे तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ इससे रिलेटेड। देखो, आप सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, ये स्टेटमेंट है, ऑल पिलोज आर मैट्स। तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं कि ओनली अ फ्यू वेल के बारे में बात हो रही है। ये मान लीजिए वेल है आपके पास, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स, ये आपके पास मैट्स आ गए। ओनली बोल दिया इसने, तो इट मीन्स कि ये वाला हिस्सा मान लेते कि है, और ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये पूरा जो बचा हुआ है ये नहीं हो सकता इसके अंदर। उसके बाद कह रहा है कि ऑल पिलोज आर मैट्स, ऑल पिलोज आर मैट्स कह दिया, इट मीन्स कि पिलो को आपको अंदर बनाना पड़ेगा, ऑल पिलोज आर मैट्स, तो पिलो के अंदर, और ऑल मैट्स आर पिलो कहता है तो फिर हम ऐसे बनाते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान दें, पहले में कह रहा है कि ऑल वेल कैन नेवर बी, कैन नेवर का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कैन नेवर का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी। कहते हैं कि ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो, कहते हैं देखो सारे के सारे बेल की पिल्लो ना होने की क्या संभावना है, बिल्कुल ट्रू है कि देखो सारे के सारे बेल को हम इसके अंदर उठा के नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि ये ओनली अ फ्यू के साथ बंधा हुआ है। ओनली फ्यू का मतलब है कि इसका कुछ हिस्सा जो है मैट्स के ये बना है, बट ये वाला हिस्सा जो कभी यहाँ अंदर आ नहीं सकता, इसलिए ये पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप कि जैसे ऑल वेल कैन नेवर बी, कहते हैं सारे वेल को उठा के हम लोग पिल्लो के अंदर कैन नेवर बी, ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो। तो देखो सारे वेल को उठा के आप पिल्लो के अंदर बोलते नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। फिर कह रहा है देखो एट लीस्ट सम पिलोज आर वेल्स, अब कह रहा है कि एट लीस्ट सम पिलोज आर वेल, कहता है कि जो एट लीस्ट सम, देखो ये नॉर्मल लॉन्ग्स है आपके पास, कि एक नॉर्मल कंडीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एट लीस्ट सम एट लीस्ट सम का मतलब होता है सम ही होता है, पिलोज आर वेल्स। तो देखो एट लीस्ट सम पिलोज आर वेल का कह रहा है कि सम पिल्लो आर वेल होनी चाहिए, वो पिल्लो और वेल के अंदर मुझे कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, नन फॉलो। हम कह सकते हैं ओनली वन, ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज फॉलो। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। इसको एक बार देख लें क्वेश्चन को ना। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक्स को दिया। तो देखो ये आपके पास बॉक्सेस है, फ्यू के साथ बन के है, मैंने अगर फ्यू कह दिया है तो सम तो आप ऐसे बनाएंगे, तो ये वाला हिस्सा आपका है और ये वाला हिस्सा आपका नहीं है, क्रॉस लगा देंगे, मतलब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये नहीं हो सकता, कि बॉक्सेस का ये वाला हिस्सा इसके अंदर नहीं जा सकता, ओनली का मतलब है। उसके कहते हैं कि ऑल बुक्स आर पेन्स, तो देखो ऑल बुक्स आर पेन्स कह रहा है, तो इट मीन्स कि सारे सारे बुक्स को हम किससे लिख देंगे, पेन से लिख देंगे, ऑल बुक्स आर पेन्स हो गया आपके पास। अब यहाँ से आप चीज़ों को देखें कि सबसे पहले तो आपको चीज़ें कौन कौन सी क्लियर हो रही है, आपको क्लियर हो रहा है कि देखो बोलता है कि ओनली अ फ्यू बॉक्सेस, ओनली फ्यू बोल दिया इसने, इट मीन्स कि बॉक्सेस और बुक्स के अंदर ये चीज़ कॉमन है, बॉक्सेस का ये वाला हिस्सा जो है वो बुक के अंदर नहीं आ सकता, ये श्योर है यहाँ पे। अच्छा इसके अंदर नहीं आ सकता है ना, बट ये वाला हिस्सा जो है ना बचा ये वाला, इसके साथ जो बचे हिस्से के अंदर ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कहना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं सम बॉक्सेस आर पेन्स, अब खुद ही बताइएगा कि सम बॉक्सेस आर पेन्स कह रहा है, कहता है कि सम बॉक्सेस आर पेन्स कह रहा है, बताइए क्या हो सकता है सम बॉक्सेस आर पेन्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्यों देखो बुक को कौन कवर कर रहा है, पेन कवर कर रहा है, तो सम पेन्स आर बुक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जब सम पेन्स आर बुक्स होता है तो इसका कुछ हिस्सा आपके पास ही बॉक्सेस के अंदर भी है, तो ये क्या हो गया मैंने आपका ट्रू हो गया। दूसरा ऑल पेन्स कैन नेवर बी बॉक्सेस, कहता है कि ऑल पेन्स कैन नेवर बी बॉक्सेस कह रहे हैं, तो देखो ये जो यहाँ पे जो हिस्सा जो बताया है ना आपके पास, ये कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, कैन नेवर बी का मतलब होता है नो और सम नॉट, नो और सम नॉट, मतलब नो और सम नॉट का मतलब यह कि नो और सम नॉट, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज ठीक होगी, या तो नहीं है या फिर कुछ होगी आपके पास, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, ये चीज मतलब होता है आपके पास। बट ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, तो देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑल पेन्स के बारे में बात कर रहे हैं,
बोलता है ऑल पेन्स कैन नेवर बी बॉक्सेस। तो देखो बोलता है कि सारे के सारे पेन को मतलब बॉक्स के अंदर ना लेके जाने की क्या संभावना है, बट आप यहाँ देख रहे हैं कि इतना इतना हिस्सा तो मैं लेके आ पा रहा हूँ इजीली, क्योंकि ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसके ऊपर थोड़ी ना कोई कंडीशन है कि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी कि ये यहाँ अंदर नहीं आ सकता, बट इसके ऊपर कंडीशन है कि बॉक्सेज जो है वो ओनली फ्यू के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है इसके अंदर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओनली ऑल पेन्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका कुछ हिस्सा तो मैं लेके आ पा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है आपके पास, तो रॉन्ग होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं कुछ हिस्सा तो लेके आ पा रहा हूँ, मैं कुछ ला पा रहा हूँ, कुछ हिस्सा तो लेके आ पा रहा हूँ ना, तो ये क्या होगा माय डियर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, ये IBPS के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी ओनली के केस से रिलेटेड। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो, ये स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू येलो आर रेड, ओनली अ फ्यू रेड आर व्हाइट। सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू आप बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। देखो ओनली अ फ्यू पिंक आर येलो कह रहे हैं, तो ओनली अ फ्यू पिंक, ये आपके पास पिंक है, यहाँ से आप बना सकते हैं इसका येलो का, तो ओनली अ फ्यू कह दिया माय डियर, तो ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि नहीं है, जो बचा हुआ हिस्सा है। फिर ओनली अ फ्यू येलो आर रेड कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि है, और ये जो हिस्सा बचा हुआ ये नहीं है, क्रॉस लगा दिया हमने इसमें। उसके बाद ओनली अ फ्यू रेड, ओनली अ फ्यू रेड और व्हाइट, मान लिया ये वाला हिस्सा है बट ये वाला हिस्सा नहीं है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कह रहे हैं कि सम वाइट आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, कहता है कि सम वाइट आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, ये आखिर में आपके पास क्या है, व्हाइट आपके पास, तो सम वाइट आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप खुद ही बताएं कि सम वाइट आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है आपकी नजरों में। देखो सम वाइट ये आपके पास है, आर पिंक ये वाला, इसे पॉसिबिलिटी लगा दिया इसने, तो पॉसिबिलिटी का केस माइंड मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आपकी कोशिश है कि 99% उस केस को ट्रू करना। इज इट क्लियर? हाँ, शायद फर्क ये सिर्फ इतना है कि वो केस अगर आपका ट्रू हुआ तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ट्रू है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। और दूसरी बात, ट्रू केस में पॉसिबिलिटी लगती नहीं है आप लोगों की, और कोशिश ये रहेगी कि आप इसको ट्रू करने की कोशिश करवानी है। तो कह रहा है कि सम वाइट, देखो वाइट का ये वाला हिस्सा बचा, सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ। कहता है कि पिंक का कुछ हिस्सा येलो के अंदर और कुछ नहीं है, ये ओनली व्यू का मतलब ये होता है, तो ये वाला हिस्सा येलो के अंदर और ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं है, तो इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगाता है कि पिंक का कुछ हिस्सा उठा के आपने ये वाला, ये सारे हिस्से को उठा के आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं, तो आप नो कर देंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे येलो के सारे हिस्से को उठा के आप रेड के अंदर लेके नहीं आ सकते, क्योंकि येलो के ऊपर क्या है, कंडीशन है कि येलो का कुछ हिस्सा रेड के अंदर कुछ नहीं है, रेड का भी कुछ हिस्सा व्हाइट के अंदर कुछ नहीं है, बट व्हाइट का ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है, ये वाला जो है इसको हम पिंक के अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस वाले हिस्से को लेके जाने के लिए कोई हमें रोक नहीं रहा, रोकेगा सिर्फ और सिर्फ आपको क्रॉस साइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पहले वाला मेरे आपका रॉन्ग हो गया, नहीं सॉरी पहले वाला आपका ट्रू हो गया, क्योंकि कह रहा है कि सम वाइट आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, तो वाइट के इस हिस्से को उठा के हम लोग पिंक के अंदर लेके आ सकते हैं, तो ये आपका क्या कर जाएगा, ट्रू कर जाएगा। तो ऑल वाइट आर येलो, ऑल वाइट आर येलो कह रहा है, देखो सारा का सारा जो व्हाइट है, अब ये देखो ये नॉर्मल है, ये जो स्लॉग्स है ना अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्लॉग्स है, ऑल वाइट आर येलो, कहता है कि सारे सारे व्हाइट को येलो के अंदर लेके आना है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आपका मैट्रिक ये वाला केस तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर ये ऑल वाइट आर येलो इज ए पॉसिबिलिटी कहता तो सारे के सारे व्हाइट को उठा के हम लोग येलो के अंदर लेके आ सकते थे, क्योंकि कोई रोक नहीं रहा है, और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोशिश ये करनी है कि 99% वोट केस क्या हो आपका ट्रू हो जाए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं मैडियम के किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक बार इन क्वेश्चन को देख लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप सर, स्टेटमेंट है आपके पास कि ऑल मिल्क इज ए वाटर, कि सारा का सारा मिल्क किसके अंदर, वाटर के अंदर है, तो ये आपके पास आ गया मिल्क, और सारा का सारा मिल्क किसके अंदर, मैटर वाटर के अंदर। इस तरह से बनाएंगे, ऑल वाटर इज ए ऑयल, सारा का सारा वाटर किसके अंदर है, आपका ऑयल के अंदर है, ये आपका ऑयल आ गया। अब कहते हैं कि ओनली अ फ्यू, देखो इसने कहते हैं ओनली अ फ्यू कह दिया, ओनली अ फ्यू ऑयल इज फ्लूइड, तो ओनली अ फ्यू ऑयल इज फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि ऑयल का ये वाला हिस्सा जो है वो फ्लूइड के अंदर तो है, बट ये जो हिस्सा है ये वाला नहीं है, ये नहीं हो सकता ओनली के साथ। अब पहला कह रहा है कि सम मिल्क इज ऑयल। अब देखो सम मिल्क इज ऑयल का मतलब देखो ये कह रहा है ये आपका मिल्क है, देखो सारा का सारा मिल्क किसके अंदर है, वाटर के अंदर, और सारा वाटर किसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो मिल्क का जब ऑल ट्रू है तो सम भी तो ट्रू कर जाएगा उसके साथ, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। नो वाटर इज ए फ्लूइड कह रहे हैं, तो नो वाटर इज फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि वाटर और फ्लूइड में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, वाटर फ्लूइड में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो आपका रॉन्ग होगा। तो आप बोल सकते हैं कि कंक्लूजन नंबर 1 जो आपका क्या है,
ट्रू है माय डियर। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है अभी। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके साथ जो मैं डिस्कस करूँगा वो है माय डियर आपके पास कि अगर स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, स्टेटमेंट है आपके पास some ocean is water, some river is sea, no sea is ocean, only ocean is lake, only ocean is lake। तो इसका कंक्लूजन क्या है आपके पास, पहले देखें। तो क्वेश्चन में कह रहा है some lake being water is a possibility। दूसरा है no lake is sea, no lake is sea। तीसरा आपके पास some water being river is a possibility। चौथा है आपके पास नो लेक इज रिवर, नो लेक इज रिवर। ये जितने भी कंक्लूजन हमने लिखे हैं अभी, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट को देखिए ना। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है तो उसको पहले पेन डायग्राम में तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। सम ओशियन इज वाटर, कहता है कि सम ओशियन, ये आपके पास ओशियन है, ओशियन का कुछ हिस्सा किसके अंदर, वाटर के अंदर है। फिर कह रहा है सम रिवर इज सी, देखो सम रिवर इज सी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर कह रहे हैं नो सी इज ओशियन, तो नो सी इज ओशियन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये सी आ जाएगा। नो सी इज ओशियन हो गया आपके पास कि सी और ओशियन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर कह रहा है कि सम रिवर इज सी, तो रिवर आपके पास यहाँ बन जाएगा, इसको रिवर बना दीजिए। फिर कह रहे हैं ओनली ओशियन इज लेक, ओनली ओशियन इज लेक का मतलब ये है आपके पास, ये आपके पास ओनली ओशियन इज लेक। तो इसको बनाएंगे क्या, देखो ओनली ओशियन इज लेक आ गया। देखो ये ओनली के साथ केस है, इसका मतलब है कि ऑल लेक्स आर ओशियन। तो यहाँ पे आपके पास लेक अंदर आएगा और इसको करके आप ऐसे बना देंगे। अब इसमें फर्क इतना है कि जैसे ओनली ओशियन इज लेक आ गया ना, तो ऑल लेक आर ओशियन हुआ। इसका मतलब है कि लेक का जो रिलेशन है वो सिर्फ ओशियन के साथ है, लेक की जो दोस्ती है ओशियन के साथ है, इसके अलावा ये किसी और से दोस्ती कर नहीं सकता। तो देखें सम लेक बीइंग वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप बोल सकते हैं देखो सम लेक, आपके पास ये लेक है, सम लेक बीइंग वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि लेक का जो रिलेशन है वो ओनली के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ओशियन के साथ जुड़ा है। तो लेक जो है वो ओशियन के अलावा किसी और के साथ दोस्ती कर नहीं सकता, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी आपकी रॉन्ग। फिर कह रहा है दूसरे में नो लेक इज सी, देखो बोलता है नो लेक इज सी, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेक जो है सी के साथ दोस्ती कर नहीं सकता, ये पहले से ट्रू है आपके पास, तो ये ट्रू हो गया। सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी, देखो सम वाटर बीइंग, ये देखो बी का वाटर का कुछ हिस्सा उठाना है और अपनी रिवर के अंदर लेके आना है, तो ये वाला हिस्सा जो उठाएंगे इसको रिवर के अंदर लेके आएंगे तो कोई नहीं रोक रहा माय डियर, तो ये ट्रू हो गया। नो लेक इज रिवर, तो कह रहा है कि नो लेक इज, देखो ये लेक है आपके पास और ये रिवर है आपके पास, तो लेक का रिवर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे नो जो ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि ये केस जो है वो ओनली के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, ओ के साथ, ओशियन के साथ, तो उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, बस ओनली चीज जब भी माय डियर आपके पास आएगी तो एक रिवर्स ऑफ ऑल होता है। दूसरा आप याद रखना कि जैसे ऑल लेक्स आर ओशियन कह रहा हूँ, तो लेक का जो रिलेशन है वो सिर्फ ओशियन के साथ है, इसके अलावा किसी और से दोस्ती कर नहीं सकता। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और ये सारी चीज़ें एक बार आप वीडियो को आप देखें और सारे क्वेश्चंस मैंने जितने डिस्कस किए उन सभी क्वेश्चन को आप बार बार देखें। और मेन चीज़ है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, तो मेरी कोशिश है कि मैंने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया होगा आपके कंसेप्ट को समझने में, समझाने में, तो माय डियर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं ऑनली फ्यू से रिलेटेड, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, तो वो भी मुझे बताएं, तो वो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा माय डियर, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा माय डियर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।